शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। घर का रास्ता बताना है। बाबा ने क्या टाइटल दिया? मैं आपको पूछो, लाइट हाउस बने हो? लाइट हाउस का क्या मतलब होता है? लाइट हाउस का मतलब ये होता है कि जो समुद्र में होते हैं ना जी, वो जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए। कितनी दूर तक रास्ता दिखाता है वो? बहुत दूर दिखा देते हैं? अब जो आगे तो 100 किलोमीटर दिखा देते हैं। अब जो आगे 100 किलोमीटर दिखा देते हैं। आज बाबा ने क्या टाइटल दिया है? कितने किलोमीटर तक दिखा दोगे? और कितनों को दिखा दोगे? बाबा केवल हवा में तीर नहीं छोड़ता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो विश्व की कोने कोने में सेवा कर रहे हैं। बाबा के 147 देशों में बाबा का झंडा बुलंद है। सेवा केंद्र हैं, बाबा के लाखों की संख्या में बच्चे हैं, तो कोई तो निमित्त बने हैं ना उनको बाबा के घर तक लाने में। हमारी जो बांग्लादेश की जो बहनें थी, उनका अनुभव सुनने वाला था। जब हम गुवाहाटी गए तो उन्होंने अनुभव सुनाया कैसे उन्होंने बांग्लादेश की सेवाएं शुरू की। गुवाहाटी से कनेक्शन था और कितनी बेहद की सेवाएं हुई। गुवाहाटी जो प्रॉपर जगह है, आपको पता हो कि आसाम, तिनसुकिया जो इधर का जो एरिया है, वहाँ एक दूसरे के साथ सड़क के रास्ते भी नहीं है। बस और ट्रेन की सुविधाएं भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी बाबा के ऐसे बच्चों ने बेहद की सेवाएं की। पानी के रास्ते से जाके, नाव में बैठ के जाके, और अभी तक भी इतने मॉडर्न जमाने में भी बहनें नाव में जाती हैं क्लास कराने के लिए। भाई बहन गुरुवार को सब आते हैं एक ही जगह। गुवाहाटी के सेंटर की विशेषता थी, बाकी दीदी सुनाते हैं, गुरुवार को कोई भी अपने स्थान पर बोर्ड नहीं लगाएगा। सबको मुख्य सेंटर पर आना है, चाहे गीता पाठशाला है, चाहे सेवा केंद्र है, जो भी है, सबको एक ही स्थान पर आकर के भोग लगाना है। सब जितने भी उनके कनेक्शन के भाई बहन हैं, बहनें भी और भाई बहन भी, सब एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। कोई नाव के रास्ते आता है, कोई दूसरे रास्तों से आता है, सब एक ही स्थान पर आके भोग लगाते हैं। और हजारों गीता पाठशालाएं हैं जो बहनें क्लास कराने जाती है नाव के रास्ते। दिल में यदि लगन है, मैं बाबा का संदेश देना है, केवल शाहबाद को नहीं देखो, लेकिन जहाँ भी आपके गांव है, जो भी आपके संबंध संपर्क वाले, उनकी आत्माओं के कल्याण के भी तो निमित्त बन सकते हो। उनका कल्याण कौन करेगा? आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो बाबा के बच्चे बनने वाले होंगे, सतयुग के राज्य अधिकारी होने वाले होंगे,
तो कोई तो उनका जरिया बनेगा, परंतु आपका स्टेटस तो नीचे रह जाएगा और जिसने उसको ज्ञान दिया उसके अकाउंट में शेयर चला जाएगा। बहुत दूर दराज तक बाबा के बच्चों का संदेश देना, करुणा निधि की करुणा को अंदर जागृत करके फिर जो बाबा के बच्चे सेवा करते हैं तो बाबा उनको यूज करता है। बाबा कई बार कहते हैं मातृत्व को धारण करना ये भी हर एक के बस में नहीं होता है। जिसका दिल करुणा में होगा, जिसका दिल मातृत्व से भरा हुआ होगा, वही विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकता है। उसके अंदर हर समय ये जुनून होगा, जो प्रभु का प्रसाद मुझे मिला है तो मैं भी कैसे भी करके कोई भी विधि बनाऊं, उसको बाबा के घर तक ले आऊं, बाबा का संदेश पहुंचा के उसको भी बाबा का बच्चा बना के अधिकारी। नहीं वो क्या करेगी आश्रम पे आके, वो क्या करेगी आश्रम पे आके, घर पे ठीक है। नहीं घर पे बहुत काम है, वो तो घर पे ही ठीक है। ये जो हम डायलॉग बोलते हैं ना, वो नहीं आना चाहते, वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर ये चीज मैं अपने कॉन्शियस में रख के घर वालों को बाबा के घर तक क्लास तक नहीं पहुंचाता हूँ तो ये भी मेरा माइनस का अकाउंट चालू है, ये याद रखना। जो आना नहीं चाहते उनको तो जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, बट घर में कारोबार बहुत है। मुझे याद है जब हमारे फादर ज्ञान में चले थे, माता जी हमारे पहले चले, फादर बाद में चले हमारे पिताजी। और जब वो ज्ञान में चले तो ऐसे चले, एक दिन भी बाबा की मूर्ति मिस नहीं कर सकते। और यदि कोई घर में कारोबार होता था, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर लोग राशन पानी सब सीजनल इकट्ठा करते हैं, गेहूँ है, चावल है, दालें हैं, सीजनल आती है ना, तो होलसेल में आना, तो नेचुरली सुबह सुबह सब काम में लग जाना। तो हमारी मदर को फादर बैठने नहीं देते थे, नहीं पहले बाबा के घर चलो, मुरली सुन के आओ, उसके बाद घर का कारोबार करना है। घर का कारोबार तो 24 घंटे करोगे, तो ये भी एक प्लस में अकाउंट चला जाता है अगर हम किसी को निमित्त बनाते बाबा के घर तक लाने में। नहीं लाते हैं, कारण बनाते हैं, कारण बताते हैं और सामने वाले में हम उत्साह नहीं भरते तो हमारा माइनस में अकाउंट चला जाता है। ये बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी। बाबा कहते तुम वो चैतन्य लाइट हाउस, तुम्हें सबको बाबा का परिचय देना है, सबको। देखो कल वो जो परिवार आया, मैं बड़ी खुशी हुई मुझे, कल आई थी ना जो बहन, पूरा परिवार की परिवार, 3 बच्चे हैं उसके, आगे बहू रानी है। कल शाम को लेकर आई थी, सबको मिलाया उसने। कहती दीदी ये तो आश्रम के बिना 1 मिनट भी नहीं रहते। तीनों बच्चे उसके लड़के, 3 लड़के 1 मिनट भी आश्रम के बिना नहीं रहते। और आप सबके अपने बच्चे पूछो, आश्रम की शक्ल भी नहीं देखते, क्या उनके चरित्र का निर्माण होगा? उनके बच्चे सुना रहे थे, दीदी हमारी दीदी तो हमारे साथ ही माउंट आबू जाती है, कार में जाते हैं तो हम ही लेके जाते हैं दीदी। वैसे भी बाबा के गुप्त पुरुषार्थ थे बाबा के बच्चे, इतने पॉजिटिव एटीट्यूड वाले। और आपके कई होंगे तो बच्चों ने शक्ल ही नहीं देखी आपकी। उसके पीछे कारण क्या है? घर में वो वातावरण नहीं आप क्रिएट कर पा रहे हो कि परमात्मा इस सृष्टि पर आया है और आपके जीवन का जो परिवर्तन है, जीवन की जो शक्तियाँ हैं, वो इसी द्वारे पर मिलेगी। केवल टाइम पास करने आप लोगों ने अपना स्थान बना रखा है हमारी जिंदगी में, चलो नाव से अच्छा आश्रम चले जाते। भगवान आया है, सृष्टि का सृजनहार आया है, मुझे जैसे कल्याण करना है वैसे जिनके निमित्त मैं हूँ उनका भी तो मुझे मास्टर कल्याणकारी बनना है। ये हर एक अपने आप से बातें करे और पूछे।
तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम्हें सबको बाबा का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है तुम्हें। भगवान आया है इस सृष्टि पर, उसका रास्ता अगर तुम नहीं बताओगे, एक दिन उनको कोई और तो बताएगा, लेकिन उस समय तुम्हारी जो दशा होने वाली है ना, वो तो बाबा जानता है और आप जानते हैं। कैलाश तो पास हो, फर्स्ट भी चले जाएंगे, देखने में आता है। बाबा कहते कि प्रश्न पूछ रहे, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। अनेक आत्माओं को, संसार की अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। ऑलमोस्ट तो सतयुग और त्रेता की आत्माएं बाबा के घर में आके ही सतयुग और त्रेता में जाएंगी, इसलिए कोई ना कोई जरिया उनका बनेगा यहाँ आने का। बाबा बता रहे हैं, आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ ना, अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा, अंदर में महसूसता आएगी। आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको ये बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। ये इशारा उनको ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। और कई बार कहता है ना, जो आदि में हुआ सो अंत में होगा, होना है ये सब कुछ। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला, अंत में भी चलने वाला है। बाबा ने सतयुग और त्रेता की राजधानी स्थापन करनी। सूरज भाई एक दिन सुना रहे थे अनुभव अपना, उनसे किसी ने प्रश्न पूछा, क्या बाबा का संदेश इतनी आत्माओं तक पहुंच गया है? कहते पहुंच रहा है, और पहुंचने में देर कितनी लगेगी? सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, जिसके माध्यम से कई लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे, ऑनलाइन बाबा को याद कर रहे, ऑनलाइन ज्ञान सुन रहे। सतयुग की 1 करोड़ आत्माएं और त्रेता की 33 करोड़ आत्माएं, सबने बाबा के घर आना है। आएंगी तभी तो वो सतयुग के अधिकारी बनेंगी। एक बार तो दिल से आके बाबा शब्द का उच्चारण करेगी। बाबा के घर में सतयुग में जो प्रारब्ध उन्होंने भोगनी है, उस प्रारब्ध को जमा करने के लिए उनको इस दर पे आना पड़ेगा। परमधाम की आत्माओं को भी आना पड़ेगा, बट उन्होंने प्रारब्ध जमा नहीं करनी है। लेकिन सतयुग और त्रेता की आत्माओं ने तो प्रारब्ध यहाँ जमा करनी है, तो उनको आना ही है, तो उनका कोई ना कोई जरिया तो बनेगा। इसलिए ये जो 10 साल हैं, इस 10 साल के अंदर 10 इतने बड़े झटके लगने वाले हैं ना, क्योंकि श्री कृष्ण के जन्म से पहले धरती को साफ स्वच्छ होना है। इस गंदी दुनिया में तो वो नहीं आएगा। और उस झटके को जो बाबा की रॉयल क्वालिटी की आत्माएं होंगी, राजघराने की आत्माएं होंगी, प्रजा बनने वाली आत्माओं को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उन रॉयल क्वालिटी की आत्माओं के द्वारा, राजा क्वालिटी की आत्माओं के द्वारा सतयुगी देवी देवताओं का दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा, प्रभु के अवतरण का दीदार होगा, प्रत्यक्षता होगी। हर एक अपने आप से पूछे कि हम तैयार हैं। सुना, बाबा कहते सबको डायरेक्शन मिलेगा, अंत में सब में आना यहीं पर है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते, सबसे तो पूछ नहीं सकते हैं। ये नन्ही बेटी से पूछते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है, किसकी याद में बैठी हो,
उन्होंने जवाब दिया, बाप की सिर्फ बाबा की याद में बैठी हूँ या और कुछ भी याद है? बाबा की याद से बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और क्या याद करती हो? ये बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर वापस जाना है, घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा को याद करते हो, अच्छी बात है। वापस घर जाना, ये भी याद रहना चाहिए। क्यों याद रहना चाहिए? जो जोड़ने में लगे पड़े हो ना, बाबा कहते घर जाना है, ये सब धरा पे सब कुछ यूं ही धरा रह जाएगा। तो स्मृति में रहना चाहिए कि अब घर हमको जाना है। फिर और क्या याद करना है? विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाबा ने समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ। 84 जन्मों के चक्र का तो वो चक्र भी फिराना पड़े। तुम जानते हो 84 का चक्कर लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पहाड़ पर जाए, फिर 84 का चक्कर लगाएंगे। विष्णु को तो कोई चक्कर होता नहीं है, वह तो सतयुग का देवता है। फिर 84 का चक्कर विष्णु कहो या लक्ष्मी नारायण की पूरी कहो, स्वर्ग कहो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो ये भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, क्योंकि अलग अलग राजाई के प्रिंसेस थे ना। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो ये जो विष्णु का चक्र दिया है, ये चक्र तुम्हारा है। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, बाबा के वर्षे को भी याद करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ये चक्र है। बाबा कहते तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता फिरता लाइट हाउस हो। एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से ही बच्चे तुम्हारे पाप कटने हैं। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, फिर चक्र को भी याद करना है। ये सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही मिलती है। 84 का चक्र लगाया है ना। अब ये अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदा जीते रहो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक ही मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती हैं। वहाँ तो मरने का भी डर नहीं होता। कहाँ पर? यहाँ तो, क्योंकि वो तो है ही अमर लोक। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है। हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहाँ तो गर्भ महल होता है ना। वहाँ पाप तो करते नहीं है जो सजा भोगनी पड़े। कहाँ पर? पाप तो होते नहीं है जो सजा भोगनी पड़े। यहाँ तो दिन रात पाप करते रहते हैं, जिस कारण सजा भोगकर बाहर निकलते हैं। और फिर क्या अंदर प्रतिज्ञा करते हैं, हे प्रभु मुझे इस काल कोठरी से, बिना द्वार की कोठरी से, बिना खिड़कियों वाली कोठरी से बाहर निकालो, मैं आपको बहुत याद करूँगा। आते ही कहते ना, तब भूल जाते हैं, फिर पाप करने लग पड़ते हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही दुख है, वहाँ तो दुख कोई होता नहीं है। तो एक आँख में शांति धाम और दूसरी आँख में क्या रखो? सुख धाम। चलो बाबा के पास। एक आँख में शांति धाम और एक आँख में सुख धाम। दिन रात याद करते रहो। अब घर जाना है, घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में पुरुषार्थ के अनुसार आएंगे। तो क्यों ना हम तीव्र गति से पुरुषार्थ करें।
जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आरा पावन पुण्य सवेरा सच्चाई की दुनिया को एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया को एक सुनहरा जमाना है। देखो फिर से बना ले उसे, पढ़ता रब को आना है। देखो फिर से बना ले उसे, पढ़ता रब को आना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। ना होती है दहशत वहाँ, ना करता कोई फरियाद। जिंदगी में सबके अमन सब होते वहाँ। देखो गाते परिंदे वहाँ, देखो गाते परिंदे वहाँ। खुशियों भरा तराना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया वो
जन्नत के फरिश्तों का, जन्नत के फरिश्तों का वो तो आशियाना है। सच्चाई की दुनिया को एक सुनहरा ज़माना है। सच्चाई की दुनिया को एक सुनहरा ज़माना है। देखो फिर से बनाने उसे बरसात को आना है। सच्चाई की दुनिया को एक सुनहरा ज़माना है। सच्चाई की दुनिया को। दुनिया में क्या कैसी दुनिया होगी? अगर अभी तक झूठ का अंश है तो क्या सत्य की दुनिया में जा सकेंगे? एंट्री पास मिलेगा? जो कहते मिल जाएगा वो हाथ उठा, जो कहते नहीं मिलेगा वो हाथ उठा, लंबा हाथ उठा। तो झूठ अगर मेरे अंदर है तो मुझे सतयुग का एंट्री पास नहीं मिलेगा। मोटे अक्षरों में लिख के रखना, अंश मात्र भी झूठ नहीं चाहिए, अंश मात्र। बाबा कह रहे थे सतयुग तो अमर लोक है ना। तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी आंख में, एक में शांति धाम और दूसरी में सुख धाम होना चाहिए। भले तुम जन्म जन्मांतर जब तप आदि करते आए हो, परंतु ज्ञान तो नहीं था ना। यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तप करते थे, ज्ञान तो नहीं था ना, तुम्हें समझ तो नहीं थी ना। उसमें कोई तुमको जीवन जीने की राह या कोई युक्ति तो नहीं मिलती थी ना, जीवन को कैसे जिया जाए, जिससे तुम सतो प्रधान बन सकते हो, कोई भी नहीं जानते। बस सुना है श्री कृष्ण भगवान वाच दे सही दे के सब संबंधों को भूल जाओ। ये गीता के अक्षर हैं जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं। भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब श्री कृष्ण तो रथ ही है ना, उनको रथ चाहिए क्या? वह तो खुद ही देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है तो सबके नाम पढ़ते हैं, बच्चे की छठी मनाते, नामकरण दिवस, फिर उसका नाम रखते। बाबा कहते हैं बाप को सिर्फ शिव कहा जाता है। तुम आत्माएं तो जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता रहता। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं हो तो सदैव ही शिव है। बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव बिंदी आत्मा तो बिल्कुल सूक्ष्म है ना। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता। देवी को देखकर खुश हो जाएंगे। अच्छा फिर हुआ क्या ये बता। तुम देवी के भगत और तुम्हें साक्षात्कार हो गया, कृष्णा के भगत तो तुम्हें दीदार हो गया, हनुमान जी के भगत तो तुम्हें हनुमान जी का साक्षात्कार हो गया। बाबा कहते फिर ये बताओ उससे मिला क्या तुमको, प्राप्ति क्या हुई तुमको? कुछ भी नहीं, कोई आरती नहीं है। फिर नौदा भक्ति की दर्शन किया तो उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। वह सब भक्ति मार्ग है। यहाँ तो बाबा कहते ये तुम्हारा है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी के व वैकुंठपुरी के मालिक बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है।
बाबा कहते ऐसे नहीं है कि साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई, ये भी सिर्फ बाबा कहते आगे इशारा मिलता जाता है, यहाँ जाओ। बाबा कहते एकदम ऐसे इशारा मिलेगा, जाओ फलानी जगह जाओ, वहाँ तुमको नई दुनिया में जाने को मिलेगा, कृष्ण का दीदार होगा। बाबा कहते आगे चल के बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अक्षर में नाम पड़ता है ना, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पड़ता है, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का विनाश का साक्षात्कार हुआ, बाबा कहते तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए, नहीं तो देवताओं को शंख आदि की कोई दरकार है क्या? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज विवाह बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। ये गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की। बाबा उपाय बताते हैं, बच्चे मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाबा को याद करो, दूसरा तो कोई पतित पावन है ही नहीं है सिवाय बेहद के बाप के। बाबा कहते मुझे बुलाते इसलिए कि हमको शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले जाओ। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती हैं। कोई भी क्या सुना, अपवित्र आत्माएं कोई भी अपने घर में भी नहीं जा सकती, स्वर्ग तो दूर की बात है, परम धाम में भी एंट्री पास मिलने वाला नहीं है। वहां के लिए भी साफ स्वच्छ निर्मल होकर के जाना, या तो परमात्मा की याद से साफ स्वच्छ हो सकते हैं, या सजाएं खा के साफ स्वच्छ हो सकते हैं। स्वच्छ तो होके जाना ही पड़े। बाबा कहते श्रीमत पर चलकर पतित से पावन बनना है। बाप कहते पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, एक ही फार्मूला। अगर आपको पवित्र बनना है तो योगा अग्नि विकर्मे दग्धा। गीता में अक्षर आता है योग की अग्नि में मनुष्यों के विक्रम विनाश होते। तो कौन सा योग? वही योग तो बाबा सिखला रहे हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं घर में अथवा स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। याद से ही बच्चे पाप करते जाएंगे। मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी, कितनी गारंटी की है उसने, वंडरफुल है गारंटी करने में, इतनी गारंटी बशर्ते तुम उसकी श्रीमत के अनुसार चलते। अगर तुम उसकी श्रीमत अनुसार चलते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त जिम्मेवारियां वो खुद उठा लेता है, तुमको सोचने की जरूरत नहीं। तुमको खाना क्या है, पीना क्या है, तुम्हारे शरीर को क्या रिक्वायरमेंट है, तुम्हें कौन सी जरूरत, सारे ख्याल को बैठा बैठा वतन में करता रहता है, क्योंकि जिम्मेवारी उसकी है। उसको तुमने समर्पण कर दिया है ना, जिसके तुम हवाले हो गए उसकी जिम्मेवारी है, उसने कैसे चलाना है। बाबा कई बार एग्जाम्पल देता था। बाबा कहते जैसे वो मिलिट्री वाले होते हैं ना, दुनिया में अकाल भी पड़ रहा हो ना, भंडार में अगर कोई राशन पानी नहीं भी हो, लेकिन अगर जो मिलिट्री में सेना में जो है एडमिट है, जो सेना में नौकरी कर रहा है, उसको कहीं से भी गवर्नमेंट व्यवस्था करके भोजन खिलाएगी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। ये दुनिया में भी है। तो तुम तो बाबा के रूहानी आदमी हो, रूहानी सेनानी हो, तो बाबा तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा। बशर्ते तुम सेना वाला काम करते होंगे तो उस सेना में भी कमांडर की मर्जी के खिलाफ तुम दाएं भी नहीं मुड़ सकते हो, है ना। अगर सेना ने कह दिया कि राइट तो राइट ही तुमको रहना पड़ेगा, दाएं तो दाएं ही रहना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते हो क्या है तुमको समझ नहीं थी देर से हम खड़े हैं, ऐसे नहीं बोल सकते।
वहां अगर 24 आवर्स तुम्हें खड़े होने की आज्ञा मिली है तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि हम बैठ जाएं। अब ये नहीं कह सकते हो। तो ऐसे जो सेनानी है तो गवर्नमेंट भी उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करती है, सब कुछ ख्याल रखती है। अगर तुम यहाँ बाबा के पास भी ऐसी सेना में सेनानी हो, बाबा की एक एक जी हजूरी में जी हाजिर करते हो, तो बाबा हमारी भी गारंटी लेता है। तो ना गारंटी है, करता हूँ मैं। बुलाते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चल। ना कोरोना काल था, लोगों के बिजनेस ठप हो गए, लोगों का कारोबार ठंडा हो गया, और बाबा की सेवाओं में क्या, बाबा की सेवाओं में मधुबन खाली हो गया। लोगों ने सोचा वाशरूम पे कौन जाएगा, ब्रह्मा मानिए पता नहीं बेचारियां क्या कर रही हैं, कौन जाएगा। कोरोना के बाद भीड़ लगी है कि घटी है? कभी सोच भी नहीं सकते थे मधुबन बाबा के बेहद घर में आनंद सरोवर में अलग से राजयोग शिविर होगा, मनमोहिनी में अलग से बटियार चलेंगी, सेमिनार चले, सोच ही नहीं सकते थे। एक दिन भी खाली नहीं है, एक दिन भी। वंडरफुल, कितनी बड़ी प्रभु की लीला है, कितनी बड़ी प्रभु की योजना है। इतना बड़ा मानसरोवर बनाया, कोई सोच नहीं सकता था इसको कैसे यूज करेंगे। एक दिन भी तो खाली हो। कोई एक्स्ट्रा 2 पहुंच भी जाते तो मुश्किल हो जाती, इनको एडजस्टमेंट कैसे करें, कहाँ रखें इनको। अरे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कहीं तो जगह मिल जाएगी, कहते नहीं मिल सकती बहन जी, होटल में जाओ। और सही बात है, होटल में रहना पड़ रहा है। अगर कोई विदाउट परमिशन जाता है उनको नहीं रख सकते हैं, जगह ही नहीं है, कैसे रखें। फिर भी दयालु कृपालु वो कहता है भंडारे में आके ये कार्ड दे रहे हैं आपको, खाना खा सकते हो, अकोमोडेशन नहीं है हमारे पास, हम आपको अकोमोडेशन दे सकते। कमाल नहीं है बाबा की, ये भगवान का प्रभु का सच्चा द्वारा है। बाबा कहते गारंटी है मेरी, हमको तुमने बुलाया है पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो, तो कैसे जाएंगे। इतनी सीधी सी बाबा बात बताते हैं। बाबा की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं काम काज करते हुए भी तुम बच्चे मुझे याद करो। भले कोई नौकरी आदि करो, मना नहीं है, भोजन बनाओ, मना नहीं है, तो भी बाबा की याद में रहकर बनाओ, तो भोजन भी बहुत शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है। ये बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं, बड़ी महफिल सजती है वतन में, ब्राह्मण और देवताओं का मेला लगता है। भोजन स्वीकार करने के लिए एडवांस पार्टी की आत्माएं भी वतन में आ जाती हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की महिमा ही अपरम अपार है। सन्यासी तो ब्रह्म को याद करते हैं, वो तो हल्के सन्यासी हैं, कहते हमने घर बार मिलिकियत आदि सब कुछ छोड़ा है, फिर भी अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा तो बेहद का सन्यास है, तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो, तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में ये रहे, हमको तो अपने घर सुखधाम जाना है, बाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े, बाप को शांति धाम और सुख को याद करते। ये हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए हैं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य, फिर शूद्रवंशी बने हैं। वे लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते ये भी उनका उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हम सो का अर्थ बच्चों को समझाते हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। पहले पहले हम स्वर्गवासी थे और चंद्रवंशी क्षत्रिय वैश्य बने, क्षत्रिय बने। 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य और शूद्रवंशी बन के भिखारी बने। अब फिर ब्राह्मण चोटी बनते हैं, यहाँ बैठे हैं जैसे 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं।
ये बाजुली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी बाजुली करते, निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा जो सच्चा सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडित, सबको राय देते हो बाबा को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, परंतु कोई वापस जा नहीं सकते। जाएंगे फिर हॉल लोटपोट इकट्ठा, बाबा कहते होलसेल इकट्ठा। जो भी जाएंगे तो होलसेल, बाबा कहते जाएंगे परंतु होलसेल सब पहुंच जाएंगे शांति धाम में। एकदम द्वार खुलेगा और फिर अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाएंगे। बाबा कहते हैं जाएंगे, जरूर जाएंगे। बाबा ने समझाया है सतयुग में तो बहुत थोड़े से होते हैं, फिर वृद्धि होती चली जाती है। आप सोचो, हिसाब लगाओ, सतयुग की फर्स्ट पॉपुलेशन संख्या कितनी होगी? 9 लाख है ना। 9 का 8 जन्म में गुणा करो, कितना हो जाएगा? 8 जन्म सतयुग के होते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगी? 8 जन्म में पहले पे गद्दी पर बैठा कृष्णा, राजगद्दी पर बैठा लक्ष्मी नारायण, राजगद्दी पर बैठे तो 9 लाख पर वो बैठकर राज्य शासन प्रशासन करेगा। और फिर 8 जन्म लेने, तो पहला जन्म तो हो गया, तो बाकी रहे 7। तो फिर 9 का हिसाब निकालो कितना हुआ, डबल होगा, पता चला जाएगा ना। कितने हो जाएंगे अकाउंटेंट साहब? है ना। तो हिसाब लगाओ, चलो बाबा तो कहते हैं आप भी तो हिसाब लगाओ ना। 9 के हिसाब से कितना बनता है? 72 लाख हो गए, तो 1 करोड़ होता है। लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या होती है सतयुग के लास्ट पर। सतयुग के लास्ट है, त्रेता में आती है ना। त्रेता के फर्स्ट में पहुंचेगी ना, फिर डबल होती चली जाएगी। सतयुग में सिंगल, क्योंकि बाबा कहता है ना सतयुग में क्या होगा? 1 बच्चा होगा, है ना। तो कौन सी नहीं आती है? तो 9 लाख के बाद जो दूसरी आएंगी वो नहीं तो आएंगी कौन नाम से? 1 करोड़ आत्माएं होगी सतयुग के लास्ट पर। 8 जन्म सतयुग के होंगे, उसमें 1 करोड़ ओनली होंगे। और उसके बाद जो है त्रेता में आकर के फिर डबल होती चली जाएंगी आत्माएं। तो 33 करोड़ 14 जन्म का हिसाब लगाओ, है ना। है सतयुग में 12 जन्म होते हैं, त्रेता में 12 जन्म होते हैं ना। तो 12 का हिसाब लगाओ, 1 करोड़ के साथ डबल का हिसाब हो गया 2 करोड़। 2 करोड़ का फिर 12 में हिसाब करो तो ऑटोमेटिक फिर वो संख्या बढ़ती चली जाती है। तो ये बड़ा फिलॉसफी है। बाबा कहते हैं सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में जिसको जोरदार समझते हैं फिर उनके पास जाकर के शरण ले लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों ही कहते हैं शरण पड़ी मैं तेरे। गीत है ना, मैं तो कब से खड़ी तेरे द्वारे, है ना। शरण पड़ी मैं प्रभु तेरे शरण पड़ी। तो बाबा कहते अभी तुम किसकी शरण लेते हो? मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा, है ना। छोटे थे तो बहुत अच्छा गीत गाते थे, दुनिया है पराई, पराई से क्या मोह, मेरा तो एक शिव बाबा और सचमुच वो माताएं इतने दिल से गीत गाती थी ना, उनको सचमुच अपने घर परिवार में रह करके मोह नहीं होता था। ये सब माताओं के बनाए हुए गीत। दुनिया है पराई, पराई से क्या मोह, ये दुनिया है ही पराई, इससे मोह करके क्या करेंगे? मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। पुरानी आवाज में गीत होगा निजा के पास में, है ना। पुरानी दीदी दादियों के गीत गाए हुए की आवाज में होगा। तो बाबा कहते सब आत्माओं का बाप तो एक ही है, उस एक बाप के तुम बच्चे हो। सोचो, विचार करो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वो भगवान, है ना। तो उनमें क्लास पूरी हो गई है क्या? ऐसे ही लगता है शायद क्लास पूरी।
बाबा कहते जो घर से रूठे वो भगवान। दुनिया में क्या साधु संतों का आजकल जमावड़ा क्या है, घर से रूठे, घर में भोजन नहीं है, घर में कमाई नहीं है, चलो चलो कफनी पहन लो, हो गए साधु संत महात्मा। जो घर से रूठे वो भगवान। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उनके शिष्य बन जाते हैं। ये हाल है दुनिया का, है ना। आजकल तो बिजनेस ही बना लिया है। छोटे छोटे बच्चों को गीता पाठ करा रहे, रामायण पाठ करा रहे, इसलिए उनको पता कुछ नहीं है बेचारों को, लेकिन कमाई का जरिया, कमाई का साधन। बाबा कहते बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उनके शिष्य बनते हैं और फिर महफिल मनाते हैं गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना, हिंदुओं को अपने धर्म का ही पता नहीं, तो पता ही नहीं हम है क्या, कर क्या रहे, पता ही नहीं है। कहीं पे भी चले जाते हैं, इसी के साथ भी जुड़ जाते हैं, कोई भी लालच दे उसी के पीछे, वो उसके पीछे ही चल पड़ते हैं। पता ही नहीं हमारा धर्म क्या है, कर्म क्या है। बाबा समझाते तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो ना, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म ही प्रायलोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई आ जाती है। अब आप समझाते बच्चे सिविल आई बनो, जब तक क्रिमिनल आई होती है तब तक तुम पतित ठहरे। अपने को भाई भाई आत्मा समझो तो क्रिमिनल दृष्टि उठ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त ये भ्रकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। ये तो मिट्टी का पुतला है ना, सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। बाप कहते मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने के लिए। तुम जानते हो हम आए हैं बाबा से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा लेने के लिए। सतयुग में बच्चे अथाह धन होगा, क्या सुना शीला बहन? सतयुग में अथाह धन मिलता है। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो, बुढ़ापे बिगड़ तो वहां कोई मरेगा ही नहीं। सुना, बुढ़ापे के बिगड़ कोई मरेगा ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक ही मर पड़ते हैं, गर्भ में अंदर ही मर पड़ते हैं। वहां तो दुख का बच्चे कोई नाम ही नहीं होता है। उनको कहा ही जाता है सुख धाम राम राज्य। ये दुख धाम रावण राज्य है। सतयुग में रावण कोई होता नहीं है। तो ये 84 का चक्कर भी बच्चे तुमको याद रहेगा तो बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवान वाच है ना, ये बच्चे देह से ही देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तुम्हारा सच्चा खुदा दोस्त है ना। जिसने भगवान को अपना खुदा दोस्त बना लिया, उनको दुनिया के भिखारी गंदे लोगों को दोस्त बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी। मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, कहीं आके बोलती है ना, मैं तुमको बोलती कि फ्रेंड फ्रेंड लगा रखा है तुमने। हमारा शिव बाबा एक फ्रेंड है, दुनिया की और सब आत्माएं हैं। ये फ्रेंड फ्रेंड क्या होता है? कहीं आके हस्बैंड हस्बैंड बोलती रहती है। अरे बाबा के बच्चे बन गए, हस्बैंड क्या होता है? हमारा बैंड नहीं बजाता रहता है, तुम बैंड नहीं बजाते रहते। हस्बैंड क्यों? तुम आत्मा भाई भाई हो। तुम्हारा पाठ पक्का नहीं हो रहा है क्या? हम सब परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा भाई भाई हैं, आपस में रहते हैं, भाई बहन हैं। चलो रिश्ते में अगर कह भी दिया तो शुद्ध हिंदी बोलो ना, ये मेरे हम साथी हैं, हम सफर है, पति देवी। हस्बैंड हस्बैंड क्या होता है? कईयों की भाषा ही ऐसी होती है। बाबा कहते तुमको बहुत खुशी होगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवान वाच है ना, ये बच्चे देह से देह के सर्व संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त तो वो है ना। अल्लाह अवलदीन का नाटक, हातम ताई का नाटक, ये सब इस समय की कहानियां हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते, बच्चे कम पैदा हो, बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं ना। दुनिया वाले कम करने की कोशिश करते हैं, हुए कोई नहीं, और बाप आते हैं तो फैमिली प्लानिंग कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख की आबादी जाकर रहती है, बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते नहीं हैं।
सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामात की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। ये 84 का चक्र अच्छी रीति बच्चे बुद्धि में बिठाना है। ये है सुदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई गला आदि नहीं काटना है। शास्त्रों में श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लिख दी है, सबको सुदर्शन चक्र से मारा। ये भी एक गिलानी है ना, कितना हिंसक बना दिया है। बाबा कहते देखो देवताओं के हाथ में हिंसक शस्त्र रख दिए, कितनी उनकी गिलानी करते हैं। देवताओं को भी हिंसक बना दिया। बाबा कहते तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना ये भी तो हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है योग बल से, जबकि विश्व के तुम मालिक बनते हो। तो क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं? साक्षात्कार होगा कि अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी तो चाहिए ना, दुख की कोई बात वहाँ होती नहीं है। क्या कहा बाबा ने, क्या होगा हमारा? गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुमने गोल्डन स्पून माउथ जितना दान पुण्य किया है तो कैसे होगा? सोचो जरा, विचार करो, पहले इतना किया है। गोल्डन स्पून माउथ कौन कौन किस किस का होगा? गोल्डन स्पून माउथ। कभी बैठ के ऐसे अपने आप से बातें करो, तब मन करता है कि हम जो भी कुछ है इस संगम युग पे अपनी प्रारब्ध अपना भविष्य जमा कर ले। ब्रह्मा बाबा को नशा था, उसने किया तो उसको नशा आया ना। दोनों चीजें, भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य और प्रारब्ध दोनों साथ साथ चलती है। कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। इस दुनिया में कहते भाग्य और प्रारब्ध दोनों साथ साथ चलते हैं। पुरुषार्थ और प्रारब्ध, प्रारब्ध दिखती है तो पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ करते हैं तो प्रारब्ध बनती है। दुख की कोई बात ही नहीं होती है। प्रजा के पास थोड़े इतना धन माल होता है ना। गोल्डन स्पून सब थोड़े सबको मिल जाएगा, प्रजा को थोड़ी गोल्डन स्पून माउंट हो जाएगा। जिन्होंने राजा बनने का पुरुषार्थ किया होगा वो गोल्डन स्पून माउंट होगा। बाबा कहते प्रजा के पास थोड़ी कोई इतना धन माल आदि होता है, बाकी यहाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना बाबा को, सब चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ बाबा की याद के साथ साथ बाबा की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। सुदर्शन चक्र फिराना है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। जिसको बाबा से बातें करना आ जाए वो मनुष्यों में बात करके टाइम वेस्ट क्यों करेगा? कर ही नहीं सकता। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में
साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव, सफलता मूर्त। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह संभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कमी मिलती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रूप में रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्व शक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। स्लोगन। सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को टच भी नहीं करते हैं। आज का व्यक्ति इशारा। सदा स्मृति रहे हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। सर्व शक्तियां हमारे शस्त्र और अलंकार हैं। अलंकारधारी आत्मा सदा समर्थ व विजयी रहेगी। वो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होती है। तो सदा एक बाप और दूसरा न कोई, इस स्मृति से महावीर बनो तो विजयी रहेंगे। मस्तक पर विजय का विनाशी तिलक चमकता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने मुक्ति और जीवन मुक्ति की, आपने मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाकर हमें लाइट हाउस बनाया। हमें लाइट हाउस बनाया। आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, सभी ब्रह्मा वत्स, सभी ब्रह्मा वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, भूमंडल में निवास करने वाले, भूमंडल में निवास करने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, सभी का प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन जीने में आपने हमें जीवन जीने में जो सुख दिया, जो सुख दिया, सहयोग दिया, सहयोग दिया, आपका भी बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी ऐसी हम सबकी शुभ भावना शुभकामना है। शुभकामना शुभकामना है। ओम शांति शांति।